प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय तिवारी आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो आ चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को जा करके ज़रूर से देखें। तो वहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पिछली वीडियो में बेटा अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो कल की वीडियो में बताया हुआ था कि जो आयोटा होता है ना, आयोटा, तो आयोटा की पावर 2 जो होगी वो होगी -1। आयोटा की पावर 2 जो होती है उसकी वैल्यू होती है -1। और क्या बताया था, दूसरी चीज़ बताई थी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर सम ऑफ 4 consecutive powers ऑफ आयोटा इक्वल बेटा 0 होता है। आयोटा इक्वल 0 होता है। जैसे 4 क्रमागत कोई संख्याएं ले लें, जैसे i ले लिया, i² i³ और i की पावर 4, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे कोई भी i की पावर 5, i की पावर 6, i की पावर 7, i की पावर 8, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को अगर हम लोग ऐड करेंगे बेटा तो वो हमेशा वैल्यू होगी 0। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का बेटा हम लोग यूज करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को इसी की मदद से हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समेशन n इक्वल 1 to 13 बेटा, और i रेज टू पावर n और i रेज टू पावर n+1। बेटा इन दोनों से आप क्या कॉमन कर लो, इन दोनों से आप कॉमन कर लो ना, इन दोनों से कॉमन कर लीजिएगा i की पावर n, तो क्या होगा बेटा, यहाँ 1 आएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ in+1 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ से i की पावर कॉमन कर ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा i। अब देखिए इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें बेटा, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि सिग्मा इधर साइड में अगर हम सॉल्व करके देखें तो सिग्मा n इक्वल 1 to 13 i की पावर n बेटा ये क्या बताता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ये i होगा, फिर i² होगा। देखिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा i की पावर n बेटा, और अगर 13 तक लेकर के जाएं 1 से इसको, तो i बनेगा, i² बनेगा, और इस तरीके से बेटा i की पावर 12 और i की पावर 13 तक जाएगा। तो इस जगह देखिएगा कि अगर हम 1 से जाएंगे और कहाँ तक जाएं, 12 तक जाएं, i की पावर 12 तक जाएं, तो हम क्या करेंगे, 4 के 3 पेयर बेटा बन जाएंगे। 4 के 3 पेयर बनेंगे, मतलब 1 से 4 बनेगा, फिर i की पावर 5 से i की पावर कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, फिर i की पावर 9 से i की पावर 12 तक जाएगा, और ये सभी कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमारी 0 हो गई, और लास्ट में वैल्यू क्या बच जाएगी, ये जो i की पावर 13 मतलब जो अगला वाला टर्म बचा है वो हमारे पास बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा i और 1+i बच जाएगा बेटा। क्योंकि अगर हम यहाँ वैल्यू रख करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा, i की पावर 13 तक की तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये डायरेक्ट आप बचा दीजिए i, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा i और ये हो जाएगा i² और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - i। ठीक है, ये जो i की पावर 13 टर्म है, अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये बन जाएगा बेटा i की पावर 4 का होल क्यूब इंटू i बनेगा ना, इसीलिए हम इसको i लिख रहे हैं।
क्यों? क्योंकि i की पावर 4 भी कल आपको बताया गया था 1 होता है, और 1 पर क्यूब अगर आ गया तो वैल्यू i की पावर 13 की क्या है? i ही तो है। तो उसी की जगह ये वाली खाली वैल्यू बेटा इस जगह बचेगी और साथ में ये 1 प्लस i बच जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई इतने की, खाली इतने की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी? i की पावर 13 बचेगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो i से लेकर के 12 तक के जो टर्म होंगे वो 4 के कॉन्जिक्यूटिव पावर के कारण 0 हो जाएंगे। तो i की पावर 13 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए सॉल्व कर दिया इधर ही, तो ये बन जाएगा i। तो अब इस वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो सिग्मा n से लेकर के 13 i की पावर n और 1 प्लस i, तो इतने की तो वैल्यू हम ला ही चुके हैं ना, कितना i आया है, यहाँ रख दिया i, ये 1 प्लस i बेटा i प्लस i स्क्वायर, इसकी वैल्यू i ही रहेगी और ये हो जाता है -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? i और -1। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 प्लस i की पावर लिखा है 6n और 1 माइनस i की पावर लिखा है 6n। बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर की होल पावर 3n बोल सकते हैं बेटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस i का होल स्क्वायर की होल पावर 3n बोल सकते हैं। ठीक है, अब गौर से देखिए बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab होगा, पावर हो जाएगी 3n। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab से माइनस का 2i हो जाएगा और पावर हो जाएगी बेटा 3n। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? i स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, तो इस प्लेस पर अगर हम -1 रखें, इस प्लेस पर -1 रखें तो ये पॉजिटिव के 1 यहाँ पर हो जाएंगे कैंसल। तो क्या बनेगा? 1 -1 प्लस का 2i की होल पावर 3n, यहाँ पर 1 -1 माइनस का 2i की होल पावर 3n। ठीक है, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 2i की पावर बेटा 3n हो जाएगा और यहाँ पर -2i की पावर 3n हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3n तो सबसे कर लीजिएगा कॉमन, 2 की पावर 3n बेटा पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, तो 2 की पावर 3n कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या बच सकता है? i की पावर 3n बचेगा प्लस माइनस i की पावर 3n बच जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3n बेटा कॉमन है, 2 की पावर 3n कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है i क्यूब की होल पावर n और यहाँ पर लिखा जा सकता है -i क्यूब की होल पावर n। ये आगे निगेटिव दे देगा और होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जितना लिखा हुआ है उतना ही ये भी लिखा हुआ बेटा, तो जो ये लिखा है वो ये लिखा, तो ये वैल्यू हो गई 0, 2 की पावर 3n और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये निगेटिव पर पावर, ये ऑड पावर है बेटा, 3n जो है वो यहाँ पर ऑड पावर हमने ली, तो अगर ऑड पावर इस पे लगा दी, पावर बाय निगेटिव पे हमने -1 लगाई और किस पे i पर लगाई, तो जो निगेटिव का -1 था वो बाहर आ गया और i का i क्यूब हो गया। अब जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, दोनों आपस में घट जाएंगे और आंसर दे देंगे इसका 0, ध्यान रखिएगा। आइए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है बेटा? i स्क्वायर i की पावर 4, i की पावर 6 और 2n+1। ठीक है, तो गौर से देखिएगा तो ये एक तरीके की जीपी सीरीज है, क्योंकि 2 की पावर n+1 तक है
अब हम यहाँ पर अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाएं तो कोई कॉन्जिक्यूटिव पावर तो है नहीं, वरना हम उसको 0 कर लेते। इस जगह पर तो कॉन्जिक्यूटिव पावर हमको दिख रही थी तो हमने उसको सॉल्व कर लिया था। अब इस जगह पर ये है आई स्क्वायर आई की पावर 4, तो ये आप अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई स्क्वायर का होल स्क्वायर के होल पावर क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 2n+1 तक जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप डिवाइड कीजिएगा, ये क्या है, जीपी है बेटा। ये कौन सी सीरीज बन गई है, ये जीपी सीरीज बन गई है। तो जीपी सीरीज का ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज कितनी है, आई स्क्वायर है। कॉमन रेशियो बेटा इसमें यूज होता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो बेटा डिवाइड करेंगे, अगर हम T2/T1 से सॉल्व करें, T2/T1 से सॉल्व करें तो आई की पावर 4 में आई स्क्वायर का भाग जाएगा तो बन जाएगा बेटा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और जब कभी भी आर का मान 1 से छोटा होता है ना बेटा, तो समेशन का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है ए ब्रैकेट में 1 - r की होल पावर n अपॉन 1 - r लगता है बेटा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, a की जगह बेटा हमारे क्वेश्चन में क्या है, आई स्क्वायर है। आर की जगह हमारे क्वेश्चन में बेटा क्या है, आई स्क्वायर है। और कहाँ तक टर्म जा रही है, तो हमारा n टर्म तक जीपी सीरीज नहीं जा रही, हमारी सीरीज जा रही 2n+1 टर्म तक जा रही। तो इस पर पावर लगाइए 2n+1 अपॉन 1 - आई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरा जो r है उसकी वैल्यू आ रही है 1 से छोटी, और 1 से छोटी के लिए जीपी में n टर्म तक का जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n और 1 - r होता है बेटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है आई स्क्वायर, और जो r है वो क्या है, -1। अब ये -1 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। और n की जगह हमारी सीरीज जा रही 2n+1 तक, इसलिए हमने यहाँ 2n+1 रख दिया। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की -1 होती है, हम जानते हैं। यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखें कि इसको -1 रख दीजिए, और ये 2n+1 है बेटा, 2n+1, ठीक है, अपॉन में 1 ये भी -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 की पावर 2n, और साथ में बेटा क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। और इस जगह पर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब एक बात गौर से देखिए कि निगेटिव पर पावर ये सम पावर है, 2 के साथ कोई भी चीज़ होती है तो सम पावर होती है, तो निगेटिव पे पावर हो गई पॉजिटिव तो वो भी हो गया पॉजिटिव, और इस माइनस ने इसको प्लस बना दिया तो क्या बन जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 बेटा, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, और सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेट बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो देखिए कॉन्जुगेट जिसको हिंदी में बेटा संयुग्मी बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है x + i y या x + i होती है, ये इसकी है जनरल फॉर्म। ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या बोलेंगे हम बेटा, हम बोलेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted and defined as। तो बेटा इसको डिनोट करते हैं ना बार लगा करके। अगर कोई भी हमारा
कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है तो उसका कॉन्जुगेट होगा z बार। तो z बार इक्वल बेटा हो जाएगा, ये तो डिनोट किया, अब डिफाइन क्या करेंगे, x माइनस आई वाई या x माइनस आयोटा वाई। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, कॉन्जुगेट, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा कॉन्जुगेट। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ या एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि ये z इक्वल 2 प्लस 3i बेटा कोई एक संख्या दे रखी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट z बार बराबर कुछ नहीं, बीच का साइन आप चेंज कर दीजिए, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर देखें तो z इक्वल, मान लीजिए अगर कहीं माइनस का i लिखा हुआ है तो z बार क्या हो जाएगा बेटा, z बार हो जाएगा प्लस का i। क्यों बोला था सर आप बीच का साइन बदल दीजिए, यहाँ तो कोई और बीच में है नहीं, तो बेटा जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर रियल नंबर जीरो जरूर हो जाता है। तो ये जीरो अगर हो गया तो अब यहाँ पर बीच का साइन चेंज करेंगे तो प्लस का i आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता है। मान लीजिए z बराबर कहीं 3 लिखा हुआ है और उसका कॉन्जुगेट लेना होगा आपको, तो वो 3 ही रहेगा। आइए अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। तो जो कॉन्जुगेट नंबर होंगे कॉम्प्लेक्स के, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टीज अब प्रॉपर्टी फर्स्ट देखें बेटा, तो क्या है कि z बार का होल बार जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, z बार का होल बार जो होगा वो दोबारा से z बन जाएगा। ये इसकी बेटा एक प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको प्रूफ भी करते चले साथ में। प्रूफ अगर हम इसको करते चलें तो हमने एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई बेटा। अब हमने इसका क्या किया, एक बार ही कॉन्जुगेट कर लिया। कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि बीच के साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे, अगर हमने z बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है तो z बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। बेटा अगर हमने इसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेना, अगर दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें तो फिर से बीच का साइन इनका चेंज हो जाएगा और ये क्या आ गया आपका, अगर z बार का दोबारा से हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो z के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर अगर हम नज़र डालें तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती बेटा कि z प्लस z बार हमारा आता है रियल नंबर ऑफ z आ जाता है बेटा। तो आपको कल हमने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z बराबर x प्लस आयोटा y है बेटा, तो इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो बेटा इनका कहने का क्या मतलब है कि आप प्रूफ करके लाइए कि z प्लस z बार बराबर हो जाएगा 2REZ, मतलब 2 रियल नंबर ऑफ z। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको प्रूफ भी बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लोग। क्या कि z इक्वल हमने कंसीडर कर लिया x प्लस आई वाई कंसीडर किया, तो z बार अपने आप क्या बन गया, x माइनस आई वाई बन गया। x प्लस आई वाई कंसीडर किया तो z बार हमारा x माइनस आई वाई अपने आप बन गया बेटा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो z प्लस z बार क्या होगा बेटा, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई। आप देखिए गौर से, तो आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया और 2x हो गया बेटा। इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये तो भैया रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो देखिए प्रूफ हो गया, z प्लस z बार कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें जिसमें से एक हो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो, तो उनका जब सम करेंगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, z माइनस z बार 2 टाइम्स ऑफ
इमेजनरी नंबर ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बेटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, वाई होगा। अब हम लोग समझदार हो चुके हैं, दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिए, तो इसको डायरेक्ट करते हैं बेटा। जेड माइनस जेड बार का मतलब एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई बेटा। ब्रैकेट खुलेगा एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, एक्स प्लस आई वाई माइनस का एक्स प्लस आई वाई बेटा, माइनस का x प्लस आई वाई। तो ये से ये कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, 2i y, 2i y। आई बता रहा है कि ये इमेजनरी है, इसलिए इसको आप 2im z लिख सकते हैं। z माइनस जेड बार बराबर क्या होगा, इमेजनरी पार्ट के 2 गुने के बराबर होगा। और साथ में यहाँ पर i जरूर लगा दें, क्योंकि इतना पार्ट ही im होता है। y ही बेटा im है, लेकिन साथ में ये i आया है तो im z बार हो जाए, सॉरी z होगा। आइए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। वीडियो को आप अपने मन से पॉज करके नोट करते रहें, ठीक है। आइए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि z इक्वल अगर z बार है, z इक्वल अगर z बार है तो ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर जो z होगा ना वो प्योरली रियल होगा। z इज प्योरली रियल। अगर z बार के इक्वल है तो z हमारा प्योरली रियल होगा। कैसे होगा बेटा, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करें तो z इक्वल क्या होगा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम हमेशा क्या लेंगे, x प्लस आई वाई लेंगे अपनी तरफ से, जब तक ये देंगे नहीं। अच्छा बेटा z बार क्या होगा बताइए, z बार होगा x माइनस आई वाई। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर हम z इक्वल z बार ले लें तो x प्लस आई वाई बराबर x माइनस आई वाई। बेटा x से x हो गया कैंसिल और ये आई वाई क्या हो गया, आई वाई इक्वल आ गया निगेटिव का आई वाई। ये आएगा इधर जुड़ेगा तो बन जाएगा 2i y इक्वल 0। तो y बराबर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। और जब किसी भी समिश्र संख्या में या जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा उसका इमेजनरी पार्ट ही 0 हो गया तो वो क्या बन गया, वो बन गया बेटा प्योरली रियल। वो क्या बन गया, प्योरली रियल बन गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम इसको निगेटिव करके ऐड कर दें, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप वीडियो को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, वो है z प्लस z बार इक्वल 0। अगर z और z बार का समेसन इक्वल 0 हो जाए तो वो जो z होगा ना, वो z जो होगा वो प्योरली z इज प्योरली इमेजनरी। z इज प्योरली इमेजनरी, वो टोटली इमेजनरी होगा बेटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करें, इसको प्रूफ करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को। तो z प्लस z बार बेटा इक्वल इन्होंने दे रखा है 0। तो बेटा z का मतलब x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इक्वल 0। आई वाई से आई वाई कैंसिल कर दीजिए, 2x बराबर 0 तो x बराबर आ गया 0। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा रियल पार्ट ही 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा बताइए, वो बन जाएगा बेटा प्योरली इमेजनरी। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी हो गया बेटा, इमेजनरी। ये प्योरली इमेजनरी हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
लास्ट में पूरी प्रॉपर्टी की एक लिस्ट हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उसको एक साथ भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी है कि जेड डॉट जेड बार या जेड बार बराबर क्या होता है बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये है बेटा प्रॉपर्टी अगली। तो आप जानते हैं ना कि जो जेड होता है वो x प्लस आई वाई होता है और इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको बोला जाता है बेटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान रखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखें, जेड और जेड बार, तो जेड की जगह आ जाएगा x प्लस आई वाई और जेड बार की जगह x माइनस आई वाई। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइए, a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, रियल पार्ट ऑफ जेड और उसका लगा देंगे बेटा स्क्वायर और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और उसका भी लगा देंगे हम लोग स्क्वायर। तो जेड बार बराबर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको नोट करते रहिए पॉज करके। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, Z1 प्लस Z2। बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए आपके Z1 प्लस Z2 और उनको जोड़ने के बाद उनका हम होल बार ले रहे हैं, बार इन द सेंस कॉन्जुगेट। तो ये इनके इंडिविजुअली कॉन्जुगेट के सम के इक्वल हो जाता है, Z1 और Z2 के बार के इक्वल हो जाता है। तो अब इसको प्रूफ करें, अगर हम लोग इसको प्रूफ करें बेटा तो Z1 क्या होगा, x1 प्लस आई वाई 1, Z2 क्या होगा, Z2 x2 प्लस आई वाई 2। बेटा ठीक है। अब इनके हिसाब से हम क्या बनाएं, आप अगर गौर से देखें तो Z1 बार क्या हो जाएगा, x1 माइनस आई वाई 1, Z2 बार क्या हो जाएगा, x2 माइनस आई वाई 2। अब बेटा Z1 प्लस Z2 कर लिया जाए तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा बेटा, Z1 प्लस Z2 x1 प्लस आई वाई 1 प्लस x2 प्लस आई वाई 2। देखिए रियल पार्ट रियल में जुड़ जाता है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में जुड़ जाता है, ऐसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। ठीक है। अब बेटा यहाँ आ गया Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 का बेटा होल बार लेने का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 बन जाएगा। अब देखिए इसको सेपरेट अंदर ले जाइए तो क्या बनेगा बेटा, अगर इसको सेपरेटली हम अंदर ले जाएं तो Z1 प्लस Z2 का होल बार ये बन जाएगा बेटा x1 प्लस x2 आई y1 माइनस आई y2। बेटा अब इसको लिख सकते हैं x1 माइनस आई y1 एक ब्रैकेट में और x2 माइनस आई y2 दूसरे ब्रैकेट में। आप गौर से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Z1 बार, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है Z2 बार। ठीक है। तो क्या बन गया, Z1 बार प्लस Z2 बार। जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर लेते हैं सम करके तो क्या हो जाता है, वो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और एक प्रॉपर्टी जो इसकी नेक्स्ट है वो खुद ही आप कर ले, इसी तरीके से है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से कि Z1 माइनस Z2 का अगर हम इसका माइनस करें या डिफरेंस निकालें
तो ये भी क्या होगा, उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के इक्वल होगा। जस्ट ऐसे ही है, आप कर लीजिएगा इसको। तो पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है Z1 Z2 का होल बार इक्वल Z1 बार डॉट Z2 बार। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर हम उनका क्या कर दें, कॉन्जुगेट, तो वो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो आइए देखें, इसको देखें जरा। तो क्या बनेगा बेटा, पहले तो हम Z1 और Z2 बना लें। तो Z1 Z2 का मतलब x1 प्लस आई y1 और साथ में x2 प्लस आई y2। बेटा इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो बनेगा x1 x2। कल हमने सिखाया था मल्टीप्लिकेशन, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर के टर्म में बन जाएगा और बनेगा y1 y2 निगेटिव में और प्लस आई क्या बनेगा y1 x2 और x1 y2। बेटा ये हमारा आ गया Z1 Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनका कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं। तो इनका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए, x1 x2 माइनस y1 y2। यहाँ का साइन नहीं चेंज करना है, हमेशा रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का i और ये जाएगा y1 x2 प्लस x1 y2। संभाल के बेटा इसको धर लें। तो Z1 Z2 का होल बार जो होगा उसको हम ये संभाल के रख लिया। अब हम इसका RHS टर्म सॉल्व करें तो क्या है, Z1 बार इंटू Z2 बार। बेटा तो Z1 बार का मतलब x1 माइनस आई y1 डॉट x2 माइनस आई y2। बेटा जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, गौर से देखो, बनेगा x1 x2 फिर माइनस में आई बेटा और x1 y2 फिर माइनस में आई और क्या बनेगा y1 x2 और ये क्या बनेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और आई स्क्वायर और y1 y2। बेटा आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। यहाँ से अगर i कॉमन कर लें तो x1 y2 प्लस y1 x2 होगा और इधर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या देखेंगे कि ये माइनस में y1 y2 जो है वो x1 x2 के पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रियल एक तरफ होता है और इमेजिनरी एक तरफ। तो x1 x2 माइनस y1 y2 एक ब्रैकेट में आ गया और साथ में यहाँ आया निगेटिव में आई और x1 y2 प्लस y1 x2। बेटा ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया बताइए, ये फ्रॉम इक्वेशन ए अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर आ गए। ये क्या वैल्यू लिखी है, तो ये वैल्यू लिखी है Z1 बार और Z2 बार। आप लिखेंगे फ्रॉम ए, अगर ए इक्वेशन में नज़र डालें तो आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब Z1 Z2 के मल्टीप्लाई का अगर हम कॉन्जुगेट करें तो वो उनके सेपरेट कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो वो उनके सेपरेट मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब बेटा इसी तरीके से जो नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी, वो आप स्वयं करें, खुद ही कीजिए उसको। तो वो किसके बराबर है कि अगर हमने इनका मल्टीप्लाई कराया, बेटा दोनों पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये ना समझें कि Z1 बार अपॉन Z2 लिखा है। Z1 अपॉन Z2 मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन किया ऐसे डिवीज़न करें। डिवीज़न करने के बाद जो उनका होल बार करेंगे मतलब कॉन्जुगेट, तो क्या होगा बेटा, वो होगा इनके अलग अलग कॉन्जुगेट के डिवीज़न के बराबर होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा इसी के तरीके से। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में पढ़ाया गया सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो अपना सपोर्ट हमको दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आऊँगा कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।